सभी का मंगल हो। नमस्कार। सक्षम परिवार, मैं खास तौर पे ऐसे परिवारों की बात कर रहा हूँ जो अपर मिडिल फैमिली या उससे भी ऊपर के हैं, कतई अपर और सुपर, कुछ भी बोल लो। भाव यहाँ पर ये आती है जिस परिवार के अंदर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है, वैसे बोल के मेरी इस वीडियो को पूरी अगर आप जब आखिर तक बड़े आराम से सुनेंगे तो आपको अपने खुद को गिरेबान में झांकने का मौका मिलेगा। हाँ 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 हाँ, हम भी उसी मतलब ऐसा ही कर रहे हैं या हमारे परिवार में भी ऐसा ही हो रहा है। तो हमारे को किसी दिक्कत नहीं, ना बच्चों को है, फिर भी हम बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं, बच्चों में, शादीशुदा जिंदगी के बच्चों में दिमाग लगाए चलते हैं कि मेरे बेटे को कैसा रख रही है, कैसा नहीं रख रही है, मेरी बेटी कैसे रह रही है, कैसे नहीं रह रही है। अरे भाई वो अपनी जगह ठीक है, मैंने बताया ना, हर तरह से ठीक है मामला। थोड़ा बहुत तो चलता है भाई, वो किसी को क्रोध ज़्यादा है, किसी को कम है, कोई बोलता नहीं है, बहुत कम बोलता है, कोई बहुत बोलने वाला है, ठीक है ना। वो स्त्री पुरुष कोई भी हो सकते हैं, वो तालमेल थोड़ा रहता है, एक आधी और चीज़, लेकिन बाकी उनकी व्यवस्थित ज़िंदगी चली। फिर भी हम ज़बरदस्ती दिमाग दौड़ाते हैं। संतान नहीं हो रही तो दिमाग दौड़ाते हैं, जितने साल हो गए जी संतान नहीं हो रही जी, मतलब कुछ ज़्यादा ही। हर बार फ़ोन करके हम टो लेते रहते हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं, चाहे भांपने की चेष्टा करते हैं, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, मतलब जो भी शादीशुदा हो, ठीक है ना। किस लिए करना भैया, उनकी ज़िंदगी, उनको हमारे को लड़ भिड़ के भी एक रहेंगे हर तरह, लेकिन हमारे बीच में दखलंदाजी करने से दिक्कतें ज़्यादा बढ़ जाएंगी, ठीक है। इसी प्रकार से सबसे बड़ी चीज़ है, हम वहाँ जाने की, बच्चे अगर दूर रहते हैं तो हम जाने की वहाँ चेष्टा करते हैं, हम कुछ दिनों में उखड़ जाते हैं क्योंकि हमारा तालमेल नहीं बन पाता, बेटे से नहीं बन पाता या बहू से नहीं बन पाता, जो भी आप समझो। अंतोगत्वा क्या होता है कि हम क्या कहते हैं, फिर मुंह की खा के वापिस आते हैं। अब ना तो उगल सकते ना निकल सकते, अंदर अंदर एक भारीपन हो जाता है, दिमाग में तनाव बन जाता है। भाई किस लिए जाना आपको, क्यों जाना आपको? आपको जो मालूम है आपका बेटा या आपकी बहू आपके लिए नहीं कुछ आपके लिए करते हैं या नहीं एडजस्टमेंट कर, मतलब आपके साथ नहीं तालमेल बनाते हैं, या दोनों या उनमें से एक, तो क्यों जाना आपको? फिर भी बहुत मन करता है, बस जितना आपका मन करे, 4 दिन 5 दिन, हफ्ता 10 दिन 15 दिन, इससे ऊपर मत रहो ना। ये 10-15 दिन मैंने विदेश के बताए हैं, देश में तो 3-4 दिन से ऊपर रहना ही नहीं चाहिए, उतने तक में प्यार बना रहेगा, जल्दी जल्दी जाना नहीं चाहिए। इसी प्रकार से अगर गोद लेने की प्रक्रिया अगर एक पक्ष नहीं करे, मैं गोद नहीं लूंगा या नहीं लूंगी, तो मत करो, इसमें क्यों जबरदस्ती करना। प्रकृति ने अगर आपको संतान कई वर्षों से नहीं दी है तो गोद भी क्यों लेना, इसका तो नहीं चाहता है। और फिर उसके मन में जिस दिन आएगी ये कहने का भाव, ये जब आपकी किस्मत में रहेगी, भाग्य में, तो हो जाएगा। लोगों के 20-20 साल बाद भी हुए, ठीक है ना। इसी प्रकार से सबसे बड़ी चीज़ क्या है, स्त्रियों को एक समस्या ही होती है कि मेरा पति मेरे को सारी बात नहीं बताता, क्या कर रहा है क्या। अरे अब वैसे तो बतानी चाहिए लगभग, और नहीं बताता तो कोई आफत भी नहीं हो रही ना, क्यों दिमाग लगाते? आप अपने घर गृहस्थी में दिमाग लगाओ ना। आप सर्विस वूमन, बिजनेस वूमन भी, तो भी अपने बस अपने काम में और अपने घर में, बस 2 जगह आप दिमाग रखो, तीसरा अपने बच्चों में। घर का मतलब बच्चे ही हो गए, बच्चे नहीं तो अपने तक में सीमित रहो। क्यों उस बात को इश्यू बनाना, क्यों पति के हर चीज़ में दिमाग दौड़ा के चलना? कितना दिक्कतें पैदा हो जाती हैं, कितने वहम शक पैदा हो जाते हैं, ठीक है ना। हर बात का जवाब नहीं दिया तो हमारे को शक की निगाह से हम लोग आ जाते हैं। तो या कोई छोटी मोटी बात भी है तो भी हम उसको बड़ा बनाते, तो सोचते रहते किस लिए। बच्चे छोटे हैं अभी, मजे वाली बात है, प्राइमरी स्कूल में या मिडिल स्कूल में, अभी तो मतलब ज़्यादा बड़ी स्कूल में, उस पर भी दिमाग दौड़ाते हैं, पता नहीं कब क्या होगा, ये कब बड़े बनेंगे, कब कुछ कमाएंगे नहीं कमाएंगे, पढ़ाई कैसी रहेगी। क्या फनी टॉक है, फनी सोच है। अरे भाई कर लेंगे सब, अभी समय बहुत है, ठीक है। 8वीं तो पास होने दो। अब ऐसा तो नहीं कि 8वीं पास होती 12वीं का सर्टिफिकेट आ जाएगा, या 12वीं 10+2 12वीं करते ही उसको कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज का सर्टिफिकेट या मेडिकल का सर्टिफिकेट आ जाएगा, ले भाई MBBS का सर्टिफिकेट, ले भाई इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट। इंजीनियर में भी 4 साल और 8 सेमेस्टर करने पड़ते हैं कवर, तब जाके पार पड़ती है। तब उससे पहले हम क्यों तनाव रखें, ठीक है ना। मतलब हमारे पास तनाव के छोटे छोटे कारण होते हैं, ठीक है। अब वो ठीक है, किसी के बोलने की कम आदत है, किसी की ज़्यादा है, तो हम उसमें भी करते जी, पूछते नहीं, बोलते नहीं, बहुत कम बोलते, पूछो तो बोलेंगे, या बोलती है जो, मतलब इसको विपरीत जेंडर में भी लीजिए आप, ऐसे कैसे पार पड़ेगी बताइए आप। मतलब हर चीज़ में ज़बरदस्ती अपने आप को तनाव में रखना। फिर एक सबसे बड़ी बात है, घर भरा पूरा है, जॉइंट फैमिली है या नहीं भी जॉइंट फैमिली तो भी 2 बच्चे हैं,
लेकिन उसके बावजूद भी, और आपकी उम्र 35 साल की होगी, 32 साल की होगी, जो भी समझ लीजिए, ठीक है ना, 30 और 30+ बोलिए, सर्विस नहीं लगी, 38 साल, 40 साल के लोग कहते सर्विस नहीं लगी। अरे भाई छोड़ो जी, नहीं लगी नहीं लगी, और नहीं तो आप तैयारी करो, किसने मना करा? स्टेट गवर्नमेंट लायक तो हो ही, आप तैयारी करते रहो, अपना देते रहो, कुछ ये कोई विषय नहीं है। लेकिन इसको भी तनाव रखेंगे, पीयर का तनाव अलग से रखेंगे। भाई क्यों पीयर का रखना तनाव, किसने रखना? पीयर में भी तो लोग होंगे। आप ये मत भूलिए, अगर आपको कुछ हो गया तो सारा तनाव तो आपके साथ चला गया ना। और अगर आपके क्या कहते हैं जीवन साथी कुछ हो गया तो फिर क्या करोगे आप? मुझे ही बताओ, आप कहीं के नहीं रहोगे, ठीक है ना। तो इसीलिए कुछ छोटी छोटी चीज़ों को लेके या बड़ी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा तनाव रखना अपने आप को, बस खाली यही शो करना बहुत तनाव है जी, ठीक है ना। बच्चा बहुत जिद्दी है, वो कर दिया, अभी बड़ा हो गया, नौजवान हो गया, शादी हो गई, अब है सो है, गुस्सा बहुत है सो, अब क्या कर लोगे आप? बशर्ते कि आप उसके साथ रहे तो अपना अलग रह लो, नहीं तो बर्दाश्त करो, बस इतनी सी बात है, इसका कोई इलाज ही नहीं है। ये दोनों आपस में भाई भाई बहुत लड़ते हैं या जो भी, कुछ इलाज कुछ नहीं है इन चीज़ों, स्वभाव का इलाज नहीं होता है। ठीक है, कोई दूसरी युक्ति निकालो जिससे दोनों अलग अलग रहें, आमना सामना ना हो पाए, या आपका भी आमना सामना ना हो, या जो भी कुछ हो, अपना चुप लगा के चलो। युक्ति से काम लीजिए, सूझबूझ से काम लीजिए, बजाय अपना माथा पकड़ने के, पीटने के, दिल को भारी, दिमाग को भारी करके, दिल को मतलब दिल उठा के दिमाग गर्म करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा ना, भारी करने से कोई फ़ायदा तो होगा ही नहीं। तो बस मैं इतना ही कहने जा रहा हूँ, इन छोटे छोटे पॉइंट्स पे आप ध्यान रखिए। मैं यहाँ रहूँ वहाँ रहूँ, मैंने कहा ना संपन्न परिवार है, जगह ले सकते हैं जी, फिर भी मन तो कर रहा है बच्चों के पास रहने का, लेकिन चलो मैं अलग से मकान लेके रह लेंगे, भगवान ने सब कुछ दे रखा है, ठीक है ना। और बच्चे अपने अलग फ्लैट में उनको दिलवा रखा है, हम अपना अलग फ्लैट में रह लेंगे, कम से कम नज़दीक तो रहेंगे। तो भाई किसने मना करा, रह लो। लेकिन 2-2, 3-3 साल तक खाली बस सोच ही रहे हैं, करना धरना कुछ नहीं है। अरे भाई अब आप रिटायर हो चुके हो, ये आपको भगवान ने सारी सुविधा दे रखी है, तो कर लो। इसको लेके सोचना क्या आपके, चलो मान लो कोई भी उसमें अड़चन आ रही है, कोई चीज़ आ रही है, तो क्या सोचना। लेकिन नहीं, अपनी अड़चन भी बताएंगे, मजबूरी बताएंगे, सब कुछ करेंगे, फिर क्या कहते हैं, यूँ कहेंगे जब हम वहाँ रहना चाहते हैं। नहीं, ये दो नाव वाली बात नहीं, दो कुछ नहीं चाहिए, बल्कि वहाँ रहोगे तो और दिमाग दौड़ाओगे आप। खैर चलो कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा हो। लेकिन मैंने कहा ना, तनाव नहीं है, कोई ऐसा कारण नहीं होता लोगों के पास, लेकिन ज़बरदस्ती तनाव लेने की आदत बन गई है। ज़बरदस्ती कोई न कोई अपने किसी न किसी एक समस्या में आदत बन गई है। एक सज्जन है, बच्चे की शादी करनी है, उसके लिए इतना दिल में दिमाग में इतना तनाव, कुछ भी नहीं, एक साधारण सा बस एक कोरम पूरा करना है। बच्चे विदेश में रहते हैं या जैसे भी कहो, बस एक कोरम पूरा करना, उनकी इंडिया में आके दोबारा शादी जैसा ना गेट टुगेदर एक प्रकार से करना, वो शादी जैसा माहौल चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या दिक्कत है, संपन्न हो जी। सारी चीज़ इवेंट्स वालों को दे दो, नक्की कर दो। लेकिन नहीं, क्योंकि खेल पैसा है, अच्छा पैसा है, लेकिन उसके बावजूद भी क्यों नहीं खर्च, क्योंकि पैसा खर्चने में जोर पड़ता है, तो जोड़ तोड़ करने की आदत लगी हुई है। तो इसमें तनाव वाली क्या बात आ गई? अभी तो जी उसमें टाइम भी सर जी हो गया, आपने कहते मैंने होटल कर दिया, मैंने सब कुछ कर दिया, इवेंट्स वालों को नहीं दिया, कोई बात नहीं, जैसा भी कर दिया, तो अब लफड़ा क्या चीज़, क्या कोई लफड़ा नहीं है। लेकिन बस अब जब तक वो नहीं होगा, जब तक उसी को सोचते रहेंगे, एक दिल में तनाव रहेगा। एक और पहले कुछ प्रोग्राम करना छोटा सा, उसमें तनाव, मैं कहता हूँ आज भी आप नोट कर लीजिए कि तनाव का किसी के पास कोई कारण नहीं होता, लेकिन कारण ज़बरदस्ती बनाया जाता है। यकीन करिए, तनाव जब होना चाहिए जब कोई भयंकर आपदा विपदा त्रासदी होगी, कोई भयंकर समस्या होगी, तो तनाव माना जाता है। बाकी रूटीन में है। हम अपने को देखिए ना, ये चेक योर सेल्फ मैनेजमेंट की पानी कहाँ मर रहा है, कहाँ हमसे भूल चूक हो रही, कहाँ चूक हो रही है, तब आप पाएंगे कि तनाव वास्तव में नहीं है। हमें बस आदत बन चुकी है किसी न किसी तरह से। हम हस्बैंड वाइफ एक साथ रह ही नहीं पाते हैं साथ में। मैं ये नहीं कहता कि आपका नहीं था, लेकिन मतलब हम फिर भी अपने बच्चों में, और बच्चे आपसे अब बिदकते हैं कि क्यों माँ बाप ज़बरदस्ती दिमाग लगाते हैं, क्यों हमसे बात खोद खोद के पूछते हैं, क्यों भांपते हैं, क्यों हमें गाइड करते हैं, क्यों टोकते हैं, क्यों हमारे को समझाते हैं। कोई बच्चा जल्दी से पसंद नहीं करता, चाहे बहू हो बेटी हो, चाहे कहते स्त्री हो पुरुष हो, लड़का हो लड़की हो। कैसे पार पड़ेगा जी, मुझे ये तो बता दो आप। ठीक है ना, मंगल कामना, नमस्कार।